गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड ई बिज़नेस। ट्रेडिशनल बिज़नेस आप जानते ही हैं क्या होता है। जो हमारे आसपास की शॉप्स होती हैं, दुकानें होती हैं, ठीक है, आपकी लोकेलिटी में, मेन मार्केट्स में, उन सब को ही ट्रेडिशनल बिज़नेस कहा जाता है। और ई बिज़नेस आप इस चैप्टर में पढ़ ही रहे हैं, जब आप इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर की हेल्प से बिज़नेस को करते हैं, एक जगह पर बैठे बैठे ऑर्डर्स टेकिंग करते हैं और वहीं से सामान भेजते हैं। कोई भी फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, आपके पास दुकान नहीं होती, बहुत सारा स्टॉक नहीं लगा होता, वहाँ पर फर्नीचर नहीं होता, केवल घर के एक छोटे से रूम में बैठे हुए हैं, वहीं पर साइड में कंप्यूटर रखा है और वहाँ से इलेक्ट्रॉनिकली ऑर्डर ले रहे हैं। पूरी दुनिया में से ग्लोबल रीच से सामान भेज रहे हैं सीधा प्रोड्यूसर से कस्टमर की तरफ, तो ई बिज़नेस कहलाता है। ट्रेडिशनल बिज़नेस में आपको क्या करना पड़ता है, एक बिल्डिंग चाहिए, दुकान चाहिए, वहाँ पे फर्नीचर सेटअप चाहिए, वहाँ पे बहुत सारा स्टॉक भी लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जो आपके आसपास की दुकानें होती हैं वो ट्रेडिशनल बिज़नेस के नाम से यहाँ पर बताई गई हैं। इन दोनों के बीच में ही यहाँ पर हमें आज आपको डिफरेंस करना है। चलिए, सबसे पहले होते हैं ईज़ ऑफ फॉर्मेशन। बनाना किसे आसान होता है बेटा, जैसा कि हमने बात करी, ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको सेटिंग अप बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। भाई सबसे पहले तो आप सोचेंगे आपको बिज़नेस क्या करना है, चलिए वो आपको ई बिज़नेस में भी सोचना है, बट बिज़नेस सोचने के बाद आपको एक बिल्डिंग चाहिए। बिल्डिंग का मतलब शॉप चाहिए जहाँ पे आप सामान रखेंगे, आपको फर्नीचर चाहिए, फर्नीचर के अलावा आपको दुकान पे दिखाने के लिए क्या रखना होगा, स्टॉक रखना होगा, ये सब चीज़ें रखनी होगी। और ये सब चीज़ें रखने का मतलब है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा काम स्टार्ट करना, क्योंकि एकदम से सारा काम स्टार्ट नहीं हो सकता है। बट यदि हम ई बिज़नेस की बात करें तो प्रोसीजर बहुत सिंपल है। सिंपल कैसे है, आपको बस अपने पास एक कंप्यूटर इंटरनेट फैसिलिटी के साथ रखना है, वेबसाइट बनानी है और काम शुरू कर देना है। सामान डिस्प्ले करके फ़ोटो खींच के वेबसाइट पे लगा देना, उनके प्राइजेज़ लगा देने हैं और आपका सामान जो भी आपकी वेबसाइट को देखेगा खरीदेगा। ना आपको कोई बिल्डिंग लेने की ज़रूरत, वहाँ पे पैसा खर्च करने की ज़रूरत, आपकी मनी इन्वेस्टमेंट कम हो गई है, फर्नीचर की इन्वेस्टमेंट कम हो गई, स्टॉक ज़्यादा लाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सीधा प्रोड्यूसर से खरीदिए और बेच दीजिए। तो ईजी हो जाता है सेटिंग अप करना, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कहाँ पे शॉप लेनी है कहाँ पे नहीं। ई बिज़नेस में तो अपने घर से बैठ के करना है, ठीक है ना। ये नहीं सोचने की ज़रूरत कि स्टॉक कितना लगाना पड़ेगा, कितनी बड़ी दुकान लेनी पड़ेगी, फर्नीचर कैसा होना चाहिए, उसमें लाइटिंग इलेक्ट्रिसिटी कैसी होनी चाहिए, कुछ भी ऐसी कुछ सोच की ज़रूरत नहीं है ई बिज़नेस में। फिर बात आती है फिज़िकल एग्जिस्टेंस की। तो बेटा फिज़िकल एग्जिस्टेंस तो ट्रेडिशनल बिजनेस में ही होता है। फिज़िकल एग्जिस्टेंस का मतलब आप कहाँ बैठेंगे, दुकान पे बैठेंगे ना। दुकान पे जब तक आप नहीं बैठेंगे तो काम नहीं चलेगा ना, किसी को बिठाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो रिक्वायर्ड है फिज़िकल एग्जिस्टेंस, बट ई बिज़नेस में रिक्वायर्ड नहीं है। मान के चलिए आपको कहीं जाना है, ठीक है, आपको एक दिन के लिए घूमने जाना है, तो आपको अपनी शॉप बंद करनी पड़ेगी, बिजनेस बंद करना पड़ेगा, या फिर आपके घर में से कोई दूसरा पर्सन संभाल सकता है तो वो संभालेगा, बट आप नहीं बैठ सकते। बट ई बिज़नेस में क्या है, ई बिज़नेस में कंप्यूटर सेटअप हो गया, जितने भी ऑर्डर आएंगे इंटरनेट के थ्रू आएंगे, वो किससे लिंक रहेंगे, आपके फ़ोन से लिंक रहेंगे। जैसे ही कोई ऑर्डर आएगा आपके कंप्यूटर पे ईमेल आएगा और साथ साथ आपके फ़ोन पे मैसेजेस आएंगे, आप अपने फ़ोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। फिर एक दूसरा काम भी हो सकता है ई बिज़नेस में, यदि ऑर्डर आए तो आप एक दिन बाद ऑर्डर को भेज सकते हैं, ऑर्डर तो रिसीव हो गया। बट ट्रेडिशनल बिज़नेस में क्या हुआ, कस्टमर आपकी शॉप के बाहर आया, बिजनेस एंटिटी के बाहर आया, आपकी शॉप बंद है, वो देख कर चला जाएगा कि दुकान खुली नहीं हुई, कस्टमर गायब। बट यहाँ पे तो ऑर्डर आपके पास एक बार आ गया तो फिर जाने की बात ख़त्म। कैंसिल कर सकता है बट वो वेट करेगा ना, क्योंकि ई बिज़नेस में पहले ही सोच के चलेगा कि मेरा ऑर्डर आने में टाइम लगेगा। ट्रेडिशनल बिज़नेस में तो उसे अप टू द टाइम, सेम टाइम में ही सामान चाहिए। फिर दूसरी बात होती है लोकेशनल रिक्वायरमेंट। बिल्कुल ठीक बात, ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको लोकेशनल रिक्वायरमेंट चाहिए। आपको देखना पड़ेगा कि आपको जो सामान बेचना है वो ईजिली कहाँ अवेलेबल हो जाता है, रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाता है या नहीं हो जाता है उस एरिया में। रॉ मटेरियल हो या फिनिश्ड गुड्स, जो भी बने बनाए सामान बेचते हो, वहाँ पे आसानी से मिल जाते नहीं मिल जाते। यदि आपके पास सामान पहुँचते ही नहीं तो आप बेचेंगे कैसे। बट ई बिज़नेस की बात करें तो ई बिज़नेस में ऐसा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपने बिज़नेस ऐसे ही सेटअप किया है कि आपको सामान की ज़रूरत ही नहीं है।
आपने तो बस एक बार सामान डिस्प्ले कर दिया वेबसाइट पर, आपको जैसे ही ऑर्डर आता है आप प्रोड्यूसर को फ़ोन करते हो और बताते हो इस एड्रेस पर सामान भेज दो। प्रोड्यूसर आपकी तरफ से सामान भेज देता है और आप प्रोड्यूसर को क्या करते हो, इंटरनेट के माध्यम से पैसे पे कर देते हो। कस्टमर आपको इंटरनेट के माध्यम से पैसे पे कर देता है, ई बैंकिंग जिसे कहते हैं, और दोनों को फ़ायदा हो जाता है। बट ट्रेडिशनल बिजनेस में लोकेशन देखनी पड़ेगी, सामान कहाँ पे है, क्योंकि आपको दुकान पे भी रखना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा ट्रांसपोर्टेशन होती है या नहीं होती है आपके एरिया में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, ईजिली सामान आपको अवेलेबल होता है या नहीं होता है। नेक्स्ट बात आती है इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप। तो भैया इन्वेस्टमेंट कहाँ लगती है, जहाँ पे आपने बिल्डिंग ली, जहाँ पे आपने फर्नीचर लिया, वहीं पे तो इन्वेस्टमेंट लगेगी। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में तो इन्वेस्टमेंट लगेगी, और ई बिजनेस में थोड़ी सी लगेगी। कंप्यूटर इंटरनेट लेना है आपको, या हल्का फुल्का स्टॉक अपने पास डिस्प्ले के लिए जो फ़ोटो खींचने के लिए ख़रीदना है पहली बार में, वो ले सकते हैं। उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो नहीं लगेगी। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ लगेगी, ट्रेडिशनल बिजनेस में लगेगी, जो शॉप खोलते हैं उसमें लगेगी। ठीक है। फिर बात आती है ऑपरेटिंग कॉस्ट, डेली चार्जेस भी तो कुछ होते हैं। जैसे यदि आपने दुकान खुद की नहीं खरीदी, किराए पर ली, तो किराया देना पड़ेगा। आपने कुछ एम्प्लॉयज़ रखे तो उन एम्प्लॉयज़ को पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है। आपको अपना एडवर्टाइजमेंट करना है तो एडवर्टाइजमेंट के लिए भी फैसिलिटी देनी पड़ेगी। बट ये जो कॉस्ट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट, आपकी रोज़मर्रा के जो खर्चे हैं, डेली के जो एक्सपेंसेस हैं, वो ज़्यादा हो जाएंगे। यदि आपके पास पैसे नहीं है तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा, यदि पैसे कम पड़ गए, क्योंकि ये सारे काम रुक जाएंगे। मगर ई बिज़नेस में तो आपने रिलेशनशिप थ्रू द इंटरनेट बनाई है, नेटवर्क बनाया है, तो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट लो होगी। ना तो आपको एम्प्लॉयज़ रखने, ना डेली एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है। आपको वेबसाइट पे एडवर्टाइजमेंट करना है, वेबसाइट पे हो जाएगा, वो बहुत सस्ता पड़ता है। ठीक है। ना आपको प्रोडक्शन कॉस्ट कुछ लगानी पड़ती है। आपको तो सीधा जिस दिन भी आपके पास कोई भी ऑर्डर आए, आपको प्रोड्यूसर को कहना है ये वाला प्रोडक्ट बनाओ और भेज दो इस पर्टिकुलर एड्रेस पे। यदि बना हुआ है तो अभी भेज दो। बट ट्रेडिशनल बिजनेस में तो आपको बहुत सारा स्टॉक रखना पड़ेगा। जैसे आपकी रेडीमेड गारमेंट की शॉप है, तो रेडीमेड गारमेंट की शॉप में आपको हर साइज़ का एक एक पीस चाहिए, दो दो पीस चाहिए, तीन तीन पीस चाहिए। बट ई बिज़नेस में ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है। ई बिज़नेस में तो जिस साइज़ के ऑर्डर आपको मिलते हैं, आप उस साइज़ का ही प्रोडक्शन कराएंगे प्रोड्यूसर से और कह देंगे भेज दो। अपने पास सामान रखना ही नहीं है, सीधा प्रोड्यूसर को फ़ोन करना है, प्रोड्यूसर को कांटेक्ट करना है और उससे सामान भिजवा देना है। आपको तो बस एक बार डिस्प्ले पे दिखाना है कि इस तरह के प्रोडक्ट आप भेजते हो, बेचते हो, सेल करते हो, सेंड करते हो। ठीक है। फिर है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद द सप्लायर्स एंड कस्टमर्स। भाई यहाँ पे तो जो सप्लायर से, कस्टमर से, मेनली बात सप्लायर से करते हैं, कस्टमर से तो गलत हो जाएगा। सप्लायर से जो कॉन्टैक्ट होता है वो इंटरमीडियरीज, बिचौलियों के थ्रू होता है। कंपनी खुद तो आपकी दुकान पे सामान रखने नहीं आती, कंपनी के एजेंट आते हैं और सामान दे जाते हैं। बट यहाँ पर कॉन्टैक्ट बिल्कुल ऑनलाइन होगा, और ऑनलाइन भी डायरेक्ट होगा। डायरेक्ट ऑनलाइन कैसे होगा, आप सीधा प्रोड्यूसर से बात करेंगे कि मुझे इतना सामान इस पर्टिकुलर एड्रेस पे भेजना है, भेज दो। प्रोड्यूसर कभी भी मार्केट में सामान भेजने नहीं आता है। प्रोड्यूसर क्या करता है, एजेंट से कांटेक्ट करता है कि लो मेरा सामान मार्केट में जाके भेज दो। एजेंट वो सामान लेते हैं और दुकानों पर, अलग अलग शॉप्स पर, बिजनेस एंटिटीज़ पर जाते हैं और डिस्प्ले करते हैं कि आप अपनी दुकान पर ये सामान, शॉप पर ये सामान, बिजनेस एंटिटी में ये सामान बेच लीजिए। ठीक है। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में सप्लायर से कॉन्टैक्ट नहीं होता है सीधा सीधा बेचने वाले का, शॉपकीपर का, ट्रेडिशनल बिजनेसमैन का। बट यहाँ पर ई बिज़नेस में होता है। तो ई बिज़नेस में एक फ़ायदा ये हो जाता है कि जो प्रॉफिट होता है वो ज़्यादा हो जाता है, इंटरमीडियरी बीच में से हट जाते हैं। ई बिज़नेस जो कर रहा है वो सीधा प्रोड्यूसर से कांटेक्ट करेगा, बीच के एजेंट हट गए, प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो जाता है। नेचर ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन बेटा ये आप 12th में जाके पढ़ेंगे। वैसे इसमें टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, 3 तरह के होते हैं। मतलब कि एक बहुत बड़ा बिजनेस है तो बहुत बड़े बिजनेस में क्या होगा, एक तो टॉप मैनेजमेंट होगी, टॉप मैनेजमेंट के अलावा मिडिल लेवल मैनेजमेंट होगी और एक लोअर लेवल मैनेजमेंट होगी। टॉप मैनेजमेंट तो डिसीजन लेती है, ठीक है, कि क्या क्या बिजनेस में चाहिए। फिर वो काम कहती है मिडिल लेवल को। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करती है,
उस काम को करने के लिए अलग अलग रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज़ बनाती है और लोअर लेवल मैनेजमेंट से वो काम करवाती है। 3 तरह की मैनेजमेंट होती है, ठीक है। बट यदि यहाँ पर देखें तो यहाँ पर वो मैनेजमेंट देखने को नहीं मिलती। नॉन हायरार्किकल कम्युनिकेशन होता है, मतलब कि टॉप लेवल मिडिल लेवल कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं एक सिंगल पर्सन हूँ, ठीक है, या भी एक मेरी बहुत बड़ी कंपनी भी है, तो मैं सीधा किसी से भी बात कर सकता हूँ, ठीक है। अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ है सीधा उनसे कम्युनिकेशन कर सकता हूँ। तो यहाँ पर सारे कम्युनिकेशन देखने को मिलेंगे। डायरेक्ट भी कम्युनिकेशन हो सकता है, या मैं अपने नीचे वाले को बताऊँ, मेरे से नीचे वाला लोअर वाला अपने से लोअर वाली मैनेजमेंट को बताए। हॉरिजॉन्टली भी हो सकता है, एक दर्जे के एक लेवल के सारे एम्प्लॉयज़ आपस में बात कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी किसी भी तरह का कम्युनिकेशन यहाँ पर संभव है। मगर यहाँ पर ट्रेडिशनल बिजनेस में तो टॉप लेवल मिडिल को बताएगा, मिडिल लेवल लोअर को बताएगा, टॉप का लोअर से कोई भी रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। मिडिल मैनेजमेंट ही आपस में बिजनेस के अंदर कम्युनिकेशन करेगा। एक ही बिजनेस में किस तरह से एम्प्लॉयज़ आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, इसी बात के लिए इंटरनल कम्युनिकेशन बताया गया है। इसके बाद है रेस्पॉन्स फॉर मीटिंग। कह रहे हैं वेटिंग टाइम जो यहाँ पर रेस्पॉन्स होता है वो ज़्यादा हो सकता है। ज़्यादा कैसे हो सकता है कि बहुत सारे क्या कहते हैं पर्सन हैं और मिलना चाहते हैं आपसे, ट्रेडिशनल बिजनेस है, आपकी बहुत बड़ी कंपनी है, तो वन बाय वन आप सबकी बातों का जवाब देंगे। बट यहाँ पर इंस्टेंटेनियस हो सकता है। इंस्टेंटेनियस कैसा, एकदम से, जैसे आप माउस क्लिक करते हो वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहता है वेबसाइट्स पर, वो आपसे एकदम आपकी बातों का जवाब दे देते हैं। बहुत सारे क्या कहते हैं कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, आपके आंसर दे देते हैं। बट मान के चलो किसी पर्टिकुलर ऑफिस में जाओ, वहाँ पे आपको किसी अपने सवाल का जवाब चाहिए, अपनी प्रॉब्लम रखनी है, और पहले से भी कुछ लोग बात कर रहे हैं, तो पहले आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कि दूसरे लोग अपनी बात ख़त्म करें, उनकी मीटिंग ख़त्म हो, रेस्पॉन्स टाइम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर मैं अभी आपको मेन वाले पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा मेन है, ठीक है। 11th वाला पढ़िए, अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरनल पर्सनल टच। बेटा यहाँ पर इंटरनल पर्सनल टच बहुत ज़्यादा होता है ट्रेडिशनल बिजनेस में। कस्टमर आएगा आपकी दुकान पे, आप उसे जानते हो, आप उससे बात भी करते हो, आपको पता भी है वो किस तरह का प्रोडक्ट खरीदता है। यदि वो आपको अपनी समस्या बताता है तो आप उसे रिजॉल्व भी करते हो कि उसे किस तरह का प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। बट ई बिज़नेस में ये सब कुछ नहीं होता। ई बिज़नेस में कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आता है, उसको पसंद होगा तो प्रोडक्ट खरीदेगा, कंफ्यूज है तो वो छोड़ भी सकता है, कोई गलत प्रोडक्ट भी खरीद सकता है, आप उसे जानते नहीं हैं। बट ट्रेडिशनल बिजनेस में तो यहाँ पर कस्टमर से पहचान हो जाती है, पर्सनल टच हो जाता है, ठीक है। फिर बात है प्री सैम्पलिंग की 12th वाले में। तो सैंपल कहाँ पे देख सकते हैं, हाथों से छू सकते हैं, देख सकते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस में शॉप पर जाना है, आराम से चेक कर सकते हैं। बट ई बिज़नेस में तो ऑनलाइन दिखेगा, फ़ोटो दिखेंगे, क्वालिटीज़ उसकी लिखी हुई दिखेंगी, बट आप पिक्चर्स से देख सकते हो, वीडियो से देख सकते हो, बट अपने आप टच करके, पूछ के, उसके बारे में जानकारी लेके डायरेक्ट अपनी आँखों से नहीं देख सकते, वीडियो के थ्रू ही देखना पड़ेगा ई बिज़नेस में। ट्रेडिशनल बिज़नेस में यहाँ पर फ़ायदा होता है, ठीक है। फिर ट्रेडिशनल बिजनेस में ईज़ ऑफ गोइंग ग्लोबल नहीं जा सकते। आपकी एक दुकान है तो आप अपनी एरिया में, अपने आसपास सामान बेच सकते हो, बड़े आसानी से बेच सकते हो। आपकी एक फैक्ट्री है तो एरिया में बेच सकते हो, आसपास के एरियाज़ पकड़ सकते हो। चलिए मैं कहता हूँ आपने एक पर्टिकुलर कंट्री को पकड़ लिया, वहाँ पे अपना सामान भेजना शुरू कर दिया। बट यदि ई बिज़नेस है तो पूरी दुनिया में कोई भी आपकी वेबसाइट के थ्रू सामान खरीद सकता है, ठीक है ना। क्योंकि क्या होगा वहाँ पे ये फ़ायदा होगा कि कोई भी आपका प्रोडक्ट देखेगा, कहीं से भी देखेगा, उसे अच्छा लगेगा तो खरीद लेगा। ग्लोबल रीच हो गई, पूरी दुनिया में आपकी पहुँच हो गई, ये फ़ायदा आपको हो गया, ठीक है ना। फिर गवर्नमेंट पैट्रोनेज, क्या गवर्नमेंट सहायता कर रही है? तो यहाँ पे तो गवर्नमेंट कम सहायता कर रही है। आजकल गवर्नमेंट जो ध्यान दे रही है ई सेक्टर, IT सेक्टर पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। गवर्नमेंट का फ़ायदा इन सेक्टर्स को, ई बिज़नेस को ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है नेचर ऑफ ह्यूमन कैपिटल। आपके पास कुछ एम्प्लॉयज़ होंगे तो वो कैसे होंगे भाई? यदि आपके पास कोई अधूरा बंदा है जिसे काम नहीं आता, आप उसे सिखा देंगे। अनस्किल्ड, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता, तब भी सिखा देंगे, काम चल जाएगा।
मगर ई बिज़नेस तो वही कर सकता है जो टेक्निकली कंप्यूटर वगैरह चलाना जानता हो, ऑर्डर टेकिंग गिविंग जानता हो, प्रोफेशनल हो, क्वालिफाइड हो, तभी कर सकता है। कोई साधारण व्यक्ति जिसे बिज़नेस करना नहीं आता, जिसे कंप्यूटर चलाना नहीं आता, जिसे मोबाइल नहीं चलाना आता, जिसे इंटरनेट फैसिलिटीज़ अच्छी तरह नहीं पता है, जिसे नहीं पता है कि बैंक के थ्रू किस तरह से कॉन्टैक्ट करें और ऑनलाइन अपनी पेमेंट कराएं, तो उसे इस तरह का बिजनेस करने में बड़ा ही प्रॉब्लम होगी। सबसे लास्ट में दिया गया ट्रांजैक्शन रिस्क। बेटा यहाँ पर ट्रांजैक्शन रिस्क बहुत कम होता है। आप दुकान पे गए, आपने सामान खरीदा, पैसे दिए, रिस्क किस चीज़ का? सामान आप अपने साथ ला रहे हो, पैसे उसे गिनवा दिए अपने सामने, सब कुछ काम हो गया। बट ई बिज़नेस में आपने पैसे दे दिए, कभी कभी कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं आपको सामान नहीं बेचती, आप पैसे बेचते हो उनके पास नहीं पहुंचते, आपके पास सामान नहीं पहुंचता, आपके पास जो सामान पहुंचता है जो आपने मंगाया था वो नहीं पहुंचता, खराब सामान आ जाता है, दूसरा सामान आ जाता है, ठीक है ना। तो ये ट्रांजैक्शनल रिस्क कहाँ होता है? ई बिज़नेस में होता है, ट्रेडिशनल बिजनेस में ये रिस्क नहीं होता। तो ये आपका डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल बिजनेस एंड ई बिज़नेस, ठीक है। इसको आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे। इसमें आपको यदि कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू।